बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में घातांक और करनी से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग आगे जब आप प्रश्न बनाएंगे तो हाँ काफ़ी आता है। इसलिए इसको थोड़ा बहुत ही बेसिक चीज़ है वो इसका जो हम बताएंगे ये बेसिक चीज़ है। इसके बारे में ज्ञान जरूरी है, जानकारी जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखें। इसलिए इसका एक वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इसमें बहुत कुछ और नियम भी है, उसको हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले इसको देखें। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है कि निम्न को घातांकीय संकेतन में लिखे। ये जो लिखा हुआ है वह करनी के रूप में लिखा हुआ है, तो शॉर्ट्स के रूप में। तो इसको हम लोगों को घातांक में कैसे ले जाएंगे, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है वह है 37 का रूट अंडर 37 और उसका करनी का पावर कितना हो गया 4। तो ये करनी के रूप में है, तो इसको हम लोग अगर पावर के रूप में लिखना चाहते हैं, घातांक के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये होगा 37 और इसका जो पावर है यहाँ 1 है, तो ये एक अंश में चला जाएगा और यहाँ का जो होता है वो हर में आ जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हो गया, लेकिन यह करनी के रूप में लिखा हुआ है और यह घातांक के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न को भी फिर हम लोग देखें। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है 29 स्क्वायर और करनी का पावर कितना दिया हुआ है यहाँ 7 दिया हुआ है। तो ये करनी के रूप में, इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 29 और ये 2 जो होगा ये अंश में आ जाएगा और 7 इसके हर में रहेगा। तो ये भी दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बस ये करनी के रूप में लिखा हुआ है, ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है। इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। इसी प्रकार की इतने ही बात को अगर समझ जाते हैं तो ये बेसिक है इसके बारे में। अब इसी का उपयोग हम लोग करके प्रश्न को आगे बनाएंगे। इस प्रश्न को देखिए, ये लिखा हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर और ये रूट अंडर इसका हम लोगों का पावर कितना है 3। तो इसको लिखेंगे तो ये होगा 2/3 और ये पावर इसका अंश में आ जाएगा और ये पावर यहाँ 3 हो जाएगा। तो यह भी दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकला, जो उसका अंश का पावर होता है वह उस संख्या का पावर हो जाता है और हर जो होता है वो करनी का पावर हो जाता है। तो ये हो गया करनी को घातांक के रूप में लिखना। अब दूसरा प्रश्न है जस्ट उसका उल्टा कि करनी के रूप में, ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग करनी के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ भी देखें, उसी का विलोम हम लोग लागू कर दें तो हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें 5 ये रूट दे देंगे, क्योंकि इसका पावर अंश 1 है तो इसका एक पावर तो रहता ही है, यहाँ पे 4 दे दे। बी जस्ट उसका उल्टा, अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो वह उल्टा हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे क्या है 21, तो इसका ये पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंश है, तो वह उस बेस का पावर हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये जो अंश होता है वो उस संख्या का पावर हो जाता है और 3 करनी का पावर हो जाता है। सी में देखें, ये 17/21 और इसका पावर यहाँ हम लोग क्या कर दे कि ये 2 जो होगा इसका पावर हो जाएगा, इस संख्या का पावर हो जाएगा और 5 इस करनी का पावर हो जाएगा। तो ये इतनी बात जो है, ये इसमें हम लोग सिर्फ अभी इतना ही सीखे कि घातांकीय संकेत में करनी के रूप में दिया हुआ है तो उसको घातांक के रूप में, पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, और ये पावर के रूप में लिखा हुआ है, घातांक के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको करनी के रूप में कैसे लिखेंगे। इसका भी बहुत जगह इसका उपयोग होता है। अगर इस चीज़ को बदलना अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रश्न बनाने में आपको समस्या होगी, इसलिए इसको बता दिया। अब हम घातांक से संबंधित कुछ सूत्र लिखते हैं, सूत्र लिखाएंगे और सूत्र समझाने जा रहे हैं। और
उसी पे आधारित कुछ प्रश्न को भी हम हल करना, उसका मान कैसे निकाला जाएगा ये हम आपको बताएंगे। जैसे पहला सूत्र इसका हो जाएगा कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। यहाँ हम लोग क्या, इसको सरल करना है, इसका क्या नियम क्या होगा। इसमें आप पहले देखें कि अगर दोनों का बेस, आधार दोनों का बराबर है, बीच में गुना है, तो ये जो पावर होता है दोनों का पावर जुट जाता है। जैसे a टू द पावर m प्लस n। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें, कोई उदाहरण ले लें। 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 का पावर 3 जोड़ 2, ये हो जाएगा 5 का पावर 5। और फिर इसको 5 में गुना कर देंगे, उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस गुना का ये नियम हो, घातांक का पहला नियम। गुना अगर गुना के रूप में है और दोनों का आधार बराबर है तो उसका पावर जुट जाता है। दूसरा नियम आपके पास है a टू द पावर m भागा a टू द पावर n। ये इस प्रकार से लिखा हुआ हो या फिर इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहे, a टू द पावर m बटे a टू द पावर n। तो दोनों स्थिति में ये भागी है, तो यहाँ आप क्या करें, दोनों का आधार एक है। अगर इसी जगह आधार चेंज होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको घातांकीय नियम पे हम सरल नहीं करेंगे, बल्कि टर्म बाय टर्म इसको भी 5 को 3 मरतबे गुना करेंगे, 2 को 2 मरतबे गुना करेंगे, तब जाकर फिर उस दोनों को गुना करेंगे, तब हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन इस नियम से हम लोग चलेंगे, अगर वो नियम तभी लगेगा जब बेस दोनों का बराबर हो। उसी प्रकार से यहाँ भी दोनों का आधार बराबर है, बीच में भाग है, तो पहले के पावर में से दूसरे का पावर घट जाएगा। यहाँ ये अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा, मतलब दोनों एक ही चीज है। ये हो जाएगा m माइनस एन, ए टू द पावर m माइनस एन, और यहाँ हो जाएगा a टू द पावर m माइनस एन। दोनों एक ही चीज है, लिखने का ढंग अलग अलग। एक उसके आगे का है, तीसरा भी ये आपको होगा a टू द पावर m होल टू द पावर n, और फिर उस सब का पावर l दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया कि पावर पर पावर अगर दिया हुआ है, आधार एक ही है, तो आधार तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये पावर ये तीनों पावर गुना हो जाएगा। तो ये होगा m गुने n गुने l। और एक और आपके पास चौथा आएगा, वह है a टू द पावर 0, इसका मान क्या होगा 1। यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है कि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 1। 2/3 का पावर 0, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ये इतने नियम से हम लोग कुछ प्रश्न को आपको बताएंगे जो इस प्रकार से है, उसको हम अभी बता रहे हैं, उसको देखें। जो नियम अभी हम लोग सीखे हैं उसका एप्लीकेशन जो होगा इसी प्रकार के प्रश्न में होगा, उसको आप देखें और फिर उस सूत्र को याद करें और उसका उपयोग करें। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 7 का पावर 1/2 और गुना में है 7 का पावर 1/2। यहाँ दोनों का आधार मिल रहा है और बीच में क्या है, गुना है, तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 7 का पावर 1/2 जोड़ 1/2, और 7 का पावर आधा, हाफ को जोड़ेंगे, एलसीएम ले लें, इस यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आधा को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो ठीक है, 1 जोड़ 1 ये हो जाएगा 7 का पावर 2/2 मीन्स कितना हो जाएगा 7। ठीक वैसा ही प्रश्न यहाँ भी है, उसको भी देख लें। दूसरा उस नियम को देखेंगे, 11 का पावर 4/3 गुने 11 का पावर 2/3। यहाँ क्या हो गया, 11, दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुना है, तो पावर जुड़ जाएगा। 4/3 प्लस 2/3, 11, इसका एलसीएम 3,
4 जोड़ 2, यहाँ हो जाएगा 11, 4 और 2 6/3 भाग दे देंगे 2, 11 स्क्वायर मतलब कितना होगा 121। देखिए ये कैसे कितना आसानी ढंग से हम लोग इसको बना रहे हैं। फिर उसी प्रकार से अब तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा, तो तीसरा प्रश्न में भी है कि 13 का पावर 4/3 भागा 13 का पावर 1/4। अब इसको गौर से देखें तो यहाँ क्या आ गया, आधार तो दोनों का बराबर है, यहाँ भी आधार दोनों का बराबर था, लेकिन बीच में क्या है गुना, तो ये दोनों का पावर जुट जाएगा। यहाँ आधार बराबर है लेकिन दोनों का पावर, तो बीच में क्या है भाग है, तो पहले के पावर में से दूसरे का पावर घट जाएगा। तो ये क्या होगा 13 4/3 माइनस 1/4। अब ये 13, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई 12, यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 का पावर 13/12, 16 में से 3 घट जाएगा तो ये हो गया 13/12। उसका जवाब वही होगा, वो उसमें अब ये जो जहाँ है वो उसी जगह रह जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम लोग देखें, उसी का नहीं चौथा देखें, उसमें क्या कहता है उसको देखें कि चौथा प्रश्न है 100 का पावर 3/2 भागा 100 का पावर 1/2। तो ये दोनों का आधार बराबर है, बीच में भाग है, तो इसके पावर में से मतलब 3/2 में से 1/2 घट जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/2, ये कितना हो गया 100। इसका एलसीएम 2, 3 माइनस 1, ये 100, 2/2, फिर ये कितना हो जाएगा 100, ये इसका जवाब हो गया। तो जो नियम अभी हम आपको बताए हैं उस पर आधारित ये प्रश्न था। एक नियम यहाँ है, उसको देखें। उसमें क्या बताया गया है कि किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो तो उसका भी मान 1 होता है। जैसे यहाँ पे है 5 का पावर 10 और ये 0, तो सबसे पहले तो पावर पर पावर है तो उसको पहले गुना किया जाता है। तो ये 5 का पावर 10 और 0 को गुना करेंगे तो 0, और इसका मान कितना हो गया 1। तो ये कुछ बेसिक नियम हम आपको बताए हैं और उसका उपयोग करना बताया है। अब इस पे आधारित कुछ अलग प्रकार का प्रश्न जो होगा वह हम आपको कल के वीडियो में देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। और इसको अगर आप बनाना सही ढंग से जान जाते हैं, इस बात के नियम को अगर जान जाते हैं, तो इस पर किसी भी प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे। सिर्फ अभ्यास करना पड़ेगा। जो हम कुछ क्वेश्चन 10, 20, 50 क्वेश्चन को बना के बता देंगे, जिसका आप अभ्यास कर लेंगे तो कंपटीशन में पूछता है।